प्रभात मनन के सत्र 29 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए एक और बार हम प्रकाश की 12 की 3 को पढ़ते हैं। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि अजगर के 10 सींग रोम साम्राज्य को अथवा रोमन एम्पायर को सूचित करते हैं। अभी भी एक महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर जानना जरूरी है। रोम साम्राज्य को 10 सींगों से जो अजगर के हैं तुलना क्यों किया है? दानियल की पुस्तक में नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा देखा गया दर्शन में जिस मूर्ति को हम देखते हैं उसके पांव का निर्माण लोहे और मिट्टी से किया गया है करके आप देख सकते हैं। दानियल 2:33। इसका अर्थ दानियल भविष्यद्वक्ता राजा नबूकदनेस्सर को समझाते हुए हम अध्याय 2 की 40 से 45 तक के पदों में पढ़ते हैं। आप उन पदों पर ध्यान दीजिएगा। पद 40 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती है, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती है उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। रोम साम्राज्य का कठोर स्वभाव को यह सूचित करता है। रोम युद्ध करके अन्य देशों को कब्जा करने और वहां के लोगों को गुलाम बनाने में अन्य साम्राज्यों की तुलना में अधिक तत्पर थे। यहाँ तक रोम के नागरिक भी युद्धों से बहुत प्रेम करते थे और सैनिकों को बहादुर समझकर उनकी आराधना करते थे। युद्ध जीत कर आने वाले सैनिकों को अपने शरीरों से आकर्षित करने के लिए सड़क के किनारे पारदर्शी वस्त्र या अल्प वस्त्र पहनते हुए महिलाएं खड़ी रहती थी। पौलुस तीमुथियुस को अपनी पहली पत्री भेजते समय कलीसिया के बहनों को समझाने के लिए कहते हैं, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। इस प्रकार समझाने की भूमिका रोम की महिलाओं के निम्न स्वभाव है। तीमुथियुस को भेजी गई पहली पत्री 2:9 पढ़िएगा। अन्य देशों से गुलाम बनाकर लाए जाने वाले लोगों को कोलोसियम नामक इंडोर स्टेडियम में भूखे जंगली जानवरों से लड़ने भेजकर जंगली जानवरों से मारे जाने वाले मनुष्यों के अंतिम तड़प को देखकर आनंद उठाना रोमी निवासियों के मुख्य मनोरंजन में से एक था। बहुत अधिक कठोर तथा शक्तिशाली के समान बाहर से दिखने पर भी रोम साम्राज्य भीतर से बहुत ही कमजोर था। रोम साम्राज्य को लोहे और मिट्टी के मिश्रण के रूप में दिखाए जाने का अर्थ यही है। दानियल अध्याय 2 की 41 से 43 तक के पदों में दानियल निम्न बात राजा नबूकदनेस्सर को समझाते हुए आप पढ़ सकते हैं। दानियल 7 की 24 में नबी ने यह भी भविष्यवाणी की कि रोम साम्राज्य टूट जाएगा और उसमें से 10 अन्य देश की उत्पत्ति होगी। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उन 10 सींगों का अर्थ यह है, ध्यान दीजिएगा, उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से अर्थात रोम साम्राज्य से 10 राजा उठेंगे। प्यारो, क्या आप जानते हैं जैसे लोहे और मिट्टी एक दूसरे से कभी मेल नहीं खाता, वैसे ही सन 395 ईस्वी में अंतरूनी अस्थिरता, आर्थिक संकट तथा जर्मनी से विसिगोत्स एवं वंडाल्स आदि गोत्र समूह के लोगों की घुसपैठ के कारण रोम साम्राज्य 2 भागों में पश्चिमी रोम तथा पूर्वी रोम नाम में विभाजित हो गया। उसमें से पश्चिमी रोम पुनः सन 476 ईस्वी में 10 अलग अलग देश के रूप में विभाजित हो गया। आपकी जानकारी के लिए उन 10 देशों के पूर्व के नाम और वर्तमान कालीन पहचान बताना चाहता हूं। अवश्य याद रखिए, रोम साम्राज्य 2 भाग में बंटने के बाद पश्चिमी रोम विभाजित बने हुए 10 राज्यों के पूर्व के नाम और वर्तमान कालीन पहचान आपको बता रहा हूं। पहला अक्विंटानिया, जो स्पेन और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के क्षेत्रों को सूचित करते हैं। दूसरा फ्रांक्स,
फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लक्समबर्ग और वेस्टर्न जर्मनी के कुछ क्षेत्रों को ये सूचित करते हैं। तीसरा, वंडाल्स, उत्तरी अफ्रीका, मेडिटेरेनियन आइलैंड्स, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, सर्दिनिया, कोर्सिका आदि के हिस्सों को सूचित करते हैं। चौथा, बरगुंडी, पूर्वी मध्य फ्रांस और पश्चिमी स्विट्जरलैंड के क्षेत्रों को ये सूचित करते हैं। पांचवा, सुएबी, उत्तरी पश्चिमी स्पेन और पोर्चुगल को सूचित करते हैं। छठा, ओस्ट्रोगोथ्स, इटली, क्रोएशिया और सर्बिया को सूचित करते हैं। सातवां, एंग्लो सैक्सन्स, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को सूचित करते हैं। आठवां, एलिमनी, जर्मनी को सूचित करते हैं। नौवां, पन्नोनिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, बोस्निया आदि के क्षेत्रों को सूचित करते हैं। 10वां, आर्मोरिका, फ्रांस के सेन एवं लोयर नदियों के बीच का भाग तथा ब्रिटानी उपद्वीप को सूचित करते हैं। इन सब देशों के प्राचीन नाम तथा वर्तमान कालीन पहचान जो प्राचीन रोम के पश्चिमी भाग के हिस्से थे, आपके साथ साझा करने का एक खास कारण है। वो खास कारण अजगर के 10 सींगों से संबंध रखता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 3। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। हमारे कल के मनन में हम लाल अजगर अथवा शैतान के 10 सींगों पर चर्चा की थी। हम ये देखे थे कि अजगर के 10 सींग कैसे रोमी साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। रोमी साम्राज्य जिससे लोहे और मिट्टी के मिश्रण से तुलना किया है, दानियल की पुस्तक में वो हम देखते हैं कि रोम पहले पश्चिमी रोम और पूर्वी रोम के रूप में विभाजित हो गया। उसके बाद जैसे नबूकदनेस्सर के द्वारा देखा गया दर्शन में मूर्ति के पांव जो लोहे और मिट्टी से बने हुए थे, जिसके 10 अंगुलियां थे, वैसे ही पश्चिमी रोम 10 छोटे छोटे देशों के रूप में विभाजित हो गए। प्रकाशित वाक्य 13 की 1 से मिलने वाली सूचना के अनुसार हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि रोम साम्राज्य विभाजित होने से बने हुए इन देशों में से कोई एक से ही मसीह विरोधी अथवा एंटी क्राइस्ट एक तानाशाह के रूप में उभरने वाला है। पौराणिक रोम साम्राज्य के विभाजन से जितने देश विशेषकर पश्चिमी रोम के विभाजन से उत्पन्न हुए, ज्यादातर देश वर्तमान में यूरोप महादेश के हिस्से हैं। यद्यपि इन सभी देशों को मसीही बाहुल देशों के रूप में हम पूर्वी क्षेत्र के लोग समझते हो, दुखजनक बात यह है कि इनमें से ज्यादातर देशों के नौजवान अर्थात नई पीढ़ी के लोग मसीही भूमिका के फायदा उठाते हुए मसीह के बिना जीने वाले हैं। ज्यादातर नौजवान को परमेश्वर या बाइबल से कोई मतलब ही नहीं है। ज्यादातर देशों की हालात सदोम और अमोरा के समान है। स्पेन में लगभग 40% के लोग नास्तिक हैं, अर्थात ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। 18 से 24 तक की उम्र के जवानों में 60% अपने आप को कोई भी धर्म के सदस्य नहीं मानते। फ्रांस में लगभग 50% लोग अपने आप को नास्तिक या बिना धर्म के मानते हैं। बेल्जियम में लगभग 72% अपने आप को नास्तिक या बिना कोई धर्म के सदस्य मानते हैं। नीदरलैंड्स अथवा हॉलैंड में लगभग 41% नास्तिक है। जर्मनी में लगभग 47% लोग अपने आप को नास्तिक या बिना कोई धर्म के मानते हैं। इंग्लैंड और वेल्स में लगभग 37% लोग अपने आप को नास्तिक समझते हैं। यदि आपको लगता हो कि इंग्लैंड में ये प्रतिशत कम है, उसकी वजह यह है कि इंग्लैंड में जितने अंग्रेज रहते हैं उससे ज्यादा पूर्वी एशियाई देशों के नागरिक जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि के लोग रहते हैं, जिसमें एक बड़ी आबादी मुस्लिम है। अवश्य मालूम हो कि मसीह विरोधी खुद को ईश्वर के रूप में पेश करते हुए अन्य सभी धर्मों तथा ईश्वरीय विश्वासों को समाप्त करने वाला एक तानाशाह होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 4। निम्न परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए, पश्चिमी रोम से उत्पन्न हुए यूरोपीय देशों में बढ़ने वाले नास्तिकों की संख्या बाइबल भविष्यवाणियों का समर्थन करने वाली एक बात है। ये बात केवल यूरोप की एक समस्या नहीं है। दुनिया भर में नास्तिकवाद तथा अराजकता बढ़ रहे हैं।
भारत में भी धर्म के नाम में भक्ति नहीं नफरत फैल रहा है। उपलब्ध जानकारी जो गूगल से मिलती है उसके अनुसार वर्तमान संसार में सबसे ज्यादा समलैंगिक लोग रहने वाला देश इंडिया है, क्योंकि यद्यपि हमारे देश के बहुमत के लोग खुद को आस्तिक समझता भी हो अथवा ईश्वर के विश्वास से समझते भी हो, वे कभी भी ईश्वर भक्ति को महत्व नहीं देता है, पवित्र जीवन को महत्व नहीं देता है। सारी दुनिया इस प्रकार देखा जाए उस तानाशाह को जो महाक्लेश काल में दुनिया का शासक बनने वाला है, स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। मुझे सुनने वाले प्रिय मसीह भाई बहनों, बाइबल भविष्यवाणियों की परिप्रेक्ष्य में संसार में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति ये अवश्य समझ पाएंगे कि संसार महाक्लेश काल के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, परंतु उसके पूर्व प्रभु यीशु मध्याकाश में अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। कलीसिया वर्तमान संसार से हटा ली जाएगी, परंतु हम विश्वासी के संपत्ति पद बैंक बालन सभी मसीह विरोधी की सरकार की हो जाएगी। इसलिए प्रभु के आने के पूर्व हम जो उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी हैं, हमारा समय, सेहत, संपत्ति, सामर्थ सब कुछ स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए यदि उपयोग करेंगे तो उनमें से एक भी नष्ट नहीं हो जाएगा। 25 पद 8 और 9। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। इस्राएल मिस्र से छुटकारा पाने के बाद वायदा की भूमि कनान की ओर मरुभूमि से यात्रा करते समय परमेश्वर की आराधना करने हेतु उन्हें दिया गया एक प्रतीकात्मक ढांचा था, मिलाप वाला तंबू। प्राथमिक रूप में देखा जाए मिलाप वाला तंबू मरुभूमि से यात्रा करने वाले इस्राएलियों के बीच परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति का एक पावन प्रतीक था। जब से इस्राएल मिस्र से 400 वर्षों की गुलामी से स्वतंत्र होकर वायदा का देश कनान की ओर यात्रा शुरू किया, तब से परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ दिन में बादल के खंभे और रात में आग के खंभे बनकर उनके आगे आगे चलती थी। निर्गमन 13 की 21 और 22। निम्न बादल एवं आग के खंभे जो दिन एवं रात में उनके साथ साथ चलते थे, इस्राएल के लिए परमेश्वर के बड़े प्रावधान को सूचित करते हैं। निर्गमन की पुस्तक की ओर जब हम आते हैं, 12वां अध्याय से लेकर हम मिस्र से इस्राएल का निर्गमन को अथवा प्रस्थान को देखते हैं। फसह का मेमना का बलिदान के कारण उनका प्रस्थान संभव हुआ था। 14वां अध्याय में इस्राएल लाल सागर को पार करते हुए हम देखते हैं। 15 से 19 तक के अध्यायों में परमेश्वर ने अपनी आराधना करने हेतु अलग करते हुए हम देखते हैं। निर्गमन 19 की 6 से 22 तक। 20 से लेकर 24 तक के अध्यायों में परमेश्वर ने अपनी आराधना करने हेतु वे योग्य ठहरने हेतु पालन करने के लिए विधि व्यवस्थाओं को देते हुए हम देखते हैं। जब हम 25वां अध्याय की ओर आते हैं, 25 से लेकर 31 तक के अध्यायों में मिलाप वाला तंबू एवं याजकपन की सेवा संबंध में उन्हें आदेश देते हुए हम देखते हैं। नया नियम की परिप्रेक्ष्य में यदि इन भागों का अध्ययन आप करेंगे तो आपको ये समझ में कठिनाई नहीं होगी कि मसीह विश्वासी के आत्मिक जीवन के अलग अलग चरण को ये स्पष्ट रूप में सूचित करते हैं। फसह का मेमने का बलिदान यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु को और वैसे ही मिस्र से इस्राएल का छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा हम नए नियम के विश्वासियों को मिला हुआ उद्धार को सूचित करते हैं। पहला कुरिन्थी 5 की 7 और 10 की 2। मिस्रियों को लाल सागर में डूबते देकर लाल सागर के द्वारा मिस्री और इस्राएल का अलग हो जाना मसीह विश्वासियों का अलगाव को सूचित करता है। पहला कुरिन्थी 10 की 2 में उसकी अंग्रेजी अनुवाद में उपयोग किया गया वाक्यांश बैप्टाइज्ड इनटू मोसेस अथवा मूसा के साथ जुट जाना, और प्रेरितों के काम 2 की 41 में उपयोग किया गया वाक्यांश उनमें अथवा कलीसिया में मिल गए। दोनों पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अलगाव को सूचित करते हैं। व्यवस्था के विधियों को परमेश्वर इस्राएल को देते हुए हम निर्गमन 20 से 24 तक के अध्यायों में देखते हैं। वो प्रभु की आराधना वचनानुसार करने के लिए प्रभु की कलीसिया प्रेरितों की शिक्षा अथवा वचन का उपदेश में
जानकार होने की अनिवार्यता को सूचित करते हैं। प्रेरितों के काम 2:42। अवश्य याद रखे प्यारो, परमेश्वर को प्रसन्न करने लायक एक आराधना अर्पण करने के लिए आराधक उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा लिए हुए, अलगाव का जीवन बिताने वाले तथा वचन का सही उपदेश जानने वाला होना अनिवार्य है। मेरी आशा है कि पिछले रविवारों में आराधना के लिए अलगाव नामक शीर्षक पर साझा किए हुए मननों को आप अवश्य सुने होंगे। निर्गमन 25वां अध्याय से लेकर हम मिलाप वाला तंबू के बारे में देखते हैं। पुराने नियम में आराधना नामक विषय पर हम जब अध्ययन करते हैं, मिलाप वाला तंबू का नजरअंदाज करते हुए हम कभी भी निम्न विषय पर सही अध्ययन नहीं कर पाएंगे। मिलाप वाले तंबू को बाहर से यदि देखा जाए तो बाहर से देखने वाले व्यक्ति उसे 3 भागों में विभाजित करके समझ सकते हैं। उसमें पहला हिस्सा एक आंगन था जहां होम बलि चढ़ाने की वेदी रखी रहती थी, निर्गमन 27 की 1 से 21 तक। दूसरा हिस्सा एक पवित्र स्थान था जहां दीवट, मेज, भेंट की रोटियां आदि रखी रहती थी, इब्रानी 9 की 2। तीसरा हिस्सा परम पवित्र स्थान था जहां तेजोमय करूबों के बीच परमेश्वर की शकीना तेज उतर आती थी, इब्रानी 9 की 3 और 4। महायाजक भी वहां तक केवल साल में एक बार ही प्रवेश कर पाता था। पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान में चुने गए याजकों एवं महायाजकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। आम इस्राएली केवल आंगन का ही दर्शन कर पाते थे, परंतु वो अवश्य ये विश्वास करते थे कि होम बलि की वेदी पर अपने लिए चढ़ाई गई आराधनात्मक बलि महायाजक अवश्य उस परम पवित्र स्थान तक पहुंच जाएंगे जहां परमेश्वर उससे अवश्य ग्रहण करेंगे, इब्रानी 5 की 1। अर्थात पुराना नियम के समय में भी आम इस्राएली अपनी आराधना विश्वास से ही अर्पण कर पाते थे। आज हम भी जब विश्वास से स्तुति रूपी बलिदान की भेंट चढ़ाते हैं तो ये विश्वास करते हैं कि हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह हमारी आराधना को पिता परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंच जाता है। पुराने नियम के संत यीशु मसीह के द्वारा भविष्य में चढ़ाए जाने का बलिदान की ओर देखकर विश्वास से आराधना किए, और हम जो नया नियम के विश्वासी हैं यीशु मसीह के द्वारा भूतकाल में चढ़ाए गया बलिदान की ओर देखकर विश्वास से आराधना करते हैं। अर्थात दोनों आराधना का मापदंड विश्वास ही है। विश्वास ही से एक और आराधना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर को चढ़ाने के लिए ये मनन आपकी प्रेरणा करे। प्रभु प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 3। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। शैतान नकल करने में माहिर है। Satan is a master of counterfeit। परमेश्वर ने यहूदी धर्म को बनाया, शैतान ने लगभग 2500 धर्मों से दुनिया को भर दिया। परमेश्वर ने यरूशलेम में मंदिर बनवाया, शैतान ने दुनिया को मंदिरों से भर दिया। परमेश्वर ने संसार के लिए परमेश्वर का वचन बाइबल को दिया, शैतान ने तथाकथित धार्मिक ग्रंथों से दुनिया को भर दिया। परमेश्वर ने जगत का उद्धार के लिए अपना पुत्र यीशु मसीह को मनुष्य शरीर में भेजा, शैतान ने तथाकथित अवतार पुरुषों से दुनिया को गुमराह कर दिया। शैतान नकल करके लोगों को गुमराह करने में प्रवीण है। इधर भी पढ़ी गई पद में शैतान के 7 राज मुकुट उसका नकल करने का स्वभाव का एक स्पष्ट उदाहरण है। राज मुकुट अथवा रॉयल डायडम उसके सिर पर होना चाहिए, जो वास्तव में शासन करने के लिए चुने गए हैं। इस संसार में एक ही व्यक्ति है जो राजा होकर जन्मा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यहूदिया के बैतलहम में प्रभु यीशु का जन्म होने के बाद उनका दर्शन करने के लिए जिन ज्योतिषीगण पूर्व देश से यरूशलेम पहुंचे, उनका सवाल हेरोदेस राजा से इस प्रकार था, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। मत्ती 2 की 2। इस संसार में जो भी राजा बना वे जन्म लेकर कुछ समय के बाद राजा बना है, परंतु राजा होकर एक ही व्यक्ति जन्मा है, वो हमारा उद्धार करता एवं प्रभु यीशु मसीह है। वो राजा होकर इसलिए जन्मा क्योंकि उनका राजत्व
अनादिकाल से है और भविष्यवाणी की पूर्ति स्वरूप वह राजा होकर जन्मा है। मीका 5:2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। शैतान न कभी राजा था न कभी राजा बनेगा। वह एक पराजित तथा असफल व्यक्ति है। वह एक स्वर्गदूत के रूप में अपनी सेवा का निर्वाह करने में पराजित है और पूरे मानव जाति को परमेश्वर से छीनकर नरक की ओर ले चलने में असफल भी है। अपना पराजय एवं असफलता को छिपाने के लिए नकली दिखाकर नौटंकी करना उनका दिनचर्या है। वो उसके लिए निर्धारित सेवा करने में पराजित हो गया और परमेश्वर को हराने में असफल भी है। यहाँ वो अपने ऊपर राज मुकुट को धारण करके दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वही राजा है। 7 राजमुकुट जो हम अजगर के सिर पर देखते हैं, प्राथमिक रूप में खुद को संसार के राजा के रूप में प्रदर्शित करने का शैतान का व्यर्थ प्रयास को सूचित करता है। आज यहाँ तक मसीह दुनिया में भी नकलियां अथवा काउंटरफीट्स बहुत ज्यादा है। प्रसिद्ध सुसमाचार प्रचारक, वक्ता, बाइबल शिक्षक, लेखक एवं कवि दिवंगत एमी जरियन सर का एक प्रस्ताव याद आ रहा है। कभी उन्होंने इस प्रकार कहा, सुसमाचार प्रचारक 2 प्रकार के होते हैं। पहला वो लोग हैं जिन्हें प्रभु सेवा के लिए बुलाया, इसलिए सेवा के लिए वे लोग निकले। दूसरा, प्रभु को बुलाकर सेवा के लिए जो निकले। प्रभु जिन्हें सेवा के लिए बुलाया वे सेवा में सफल होते हुए देखकर उन लोगों को अच्छा नहीं लगता जो प्रभु को बुलाकर निकले और पराजित हैं, असफल हैं। मसीहत में भी क्या आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो अन्य सफल लोगों को देखकर जलते हैं, बुरा भला कहते हैं, प्रभु उपयोग करने वाले सेवकों को बदनाम करने और उनकी सेवकाई को बर्बाद करने में लगे हुए हैं? वे सभी कलीसिया के अंदर शैतान के प्रतिनिधि हैं, काउंटरफीट्स अथवा नकली। उनसे दूरी बनाए रखना जरूरी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन